हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो हम लोग 11th एंड 12th सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन का भी एरिया हमें कवर करना है, जैसे कि एंशिएंट का हम लोग मैप देखने वाले हैं, इंडिया का मैप, जो कि आपको इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, अशोकन इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा जो डिफरेंट डायनेस्टी आपको एंशिएंट टाइम में है उसको भी रिवाइज करने वाले हैं। एंड ज्योग्राफी का भी हमने एक मैप लिया है जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसको एक साथ रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 1200 करोड़ रुपीज़ फॉर द फ्लड इफेक्टेड उत्तराखंड। तो अगर आपने देखा है तो धाराली जो आपका उत्तराखंड है वहाँ पे आपको फ्लड आया हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ इफेक्टेड रहे, जैसे कि चमोली डिस्ट्रिक्ट था। तो उन सारी चीज़ों को एसेस किया उन्होंने, उसके कमेटी बनी हुई थी, तो अनाउंस किया गया है 1200 करोड़। इसके अलावा पंजाब को भी आपको क्या फंड्स असिस्टेंस दिया गया है, तो इन सारे एरिया को भी देखा जाएगा। ये पहला आपका हेडलाइन था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, इंडिया अनाउंस द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर मॉरिशस। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री को जो है वो इकोनॉमिक जो है पैकेज दिया गया है, तो डैट इज़ मॉरिशस। अब मॉरिशस के जो आपके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंडिया को विजिट किया, जिनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है। वो आपको इंडिया आ रहे 8 दिन का विजिट है। तो मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन। तो ये आपका ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल इसका क्या है, पोर्ट लुइस है। इसके अलावा इसको बहुत लंबे समय के लिए कॉलोनाइज किया गया था, उसको स्लेव बनाया गया था। कौन से कंट्री के द्वारा, तो पहले पोर्चुगीज़ ने इसको रूल किया था, उसके बाद आपको फ्रांस ने रूल किया था, और लास्ट में जो है वो ब्रिटेन के अंदर जो है आपका कंट्री था। तो इसलिए यहाँ से आपको बहुत सारे जो इंडियन जो माइग्रेंट्स थे उनको लेके गया था। इसीलिए अगर आप अभी देखोगे तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपको जो भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, 10 नक्सल किल्ड इन एनकाउंटर इन गरियाबंद। तो आपको पूछा, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ से क्वेश्चन आते हैं, तो गरियाबंद पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था और ये कहाँ पे है। तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जिसको यहाँ पे 10 जो है आपको नक्सल को किल किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट टू रिजॉल्व द करंट सिचुएशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो नेपाल जो है वहाँ अगर आपने देखा है तो वहाँ पे आपको बहुत ह्यूज जो है उसमें प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है और बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। बट बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे, जो रियल इशू क्या था आपका, सो नेपाल ने आपको सोशल मीडिया को बैन किया था, जिसकी वजह से जो आपको वहाँ के यूथ जो है उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। सो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं नेपाल जो है उसका कैपिटल क्या है आपका, काठमांडू है, और जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया नेपाल इज़ ए लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। बॉर्डर अगर आपको पूछा जाएगा तो इसका इंडिया और जो तिब्बत वाला, चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, भूटान के साथ बॉर्डर नेपाल का डायरेक्टली बॉर्डर जो है वो नेपाल का नहीं शेयर होता है, तो याद रखना आप लोग को। इसके अलावा जो है नेपाल जो है आपका इसने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, तो 2015 में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका इंडोनेशिया को लेके है। सो यहाँ पे आपको फ्लड आया हुआ था बाली में, तो ये आपको इसकी वजह से जो 14 लोग हैं उनको वो किल हुए हैं। सो इंडोनेशिया जो है आपका एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड के अंदर कंसिडर्ड होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। सो इसमें अगर आप देखो, दो पर्सनैलिटी का नाम याद आप लोग रखना, क्योंकि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि कौन से जो प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। सो लक्ष्य सेन और आयुष सेठी आपको न्यूज़ में है, और ये हांगकॉन्ग में आपका बैडमिंटन जो है वो टूर्नामेंट्स हो रहा है, मेंस सिंगल हो रहा है। तो इन्होंने जो क्वार्टर फाइनल है उसमें जगह बनाया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लक्ष्य सेन और आयुष सेठी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके अलावा 2026 का जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो इंडिया में होने वाला है। टेबल टेनिस जो आपका टूर्नामेंट है वो भी 2028 का इंडिया में होने वाला है, और जो चेस वर्ल्ड कप है 2025 का वो भी इंडिया में होने वाला है। तो ये आपका हेडलाइन था। इसके अलावा हिंदी में भी न्यूज़ है, अगर आप वीडियो पॉज करके हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो, इंडियन नेवी INST तुसील, ठीक है, INS तुसील पार्टिसिपेटेड इन द पैसिक्स विद द RNOV अल सवीब, ठीक है। सो ये आपका जो पैसिक्स जो एक्सरसाइज है आपका इंडियन नेवी का, अभी किसके साथ हो रहा है, ओमान के साथ हो रहा है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो अभी पैसिक हुआ था ओमान के साथ, उसमें कौन सा जो हमारा INS ने पार्टिसिपेट किया था, तो तुसील जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा आप याद रखना ओमान का कैपिटल क्या है, तो ओमान का कैपिटल आपका मस्कट है। IUCT और ये मैंने आपको कवर करवा दिया स्पोर्ट्स सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इन्होंने जो है आपको नया ऑफिस बनाया, ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे हुआ ये ऑफिस खुला है आपका, पटना में खुला है। सो ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पटना, और ये जो है आपको किस तरह से हेल्प करेगा। सो एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, इंश्योर द क्वालिटी फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट न्यूज़ आपका रेलवे को लेकर है। सो रेलवे इज इंट्रोड्यूसिंग अ टाइम टेबल पार्सल ट्रेन फ्रॉम द
बडगाम इन कश्मीर वैली टू आदर्श नगर रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सो 13 सितंबर से आपका जो क्योंकि जो एप्पल का वो जो है वो भेजा जाएगा, पार्सल भेजा जाएगा कश्मीर से न्यू दिल्ली, ताकि जो है बाकी जो है इसका उनको भी बेनिफिट मिल सके और जो आपको है लोग तक पहुंच सके। सो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल का, तो आंसर चाइना हो जाएगा। इंडिया में कौन सा स्टेट है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा एप्पल जो है बास्केट हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है, बट आपका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पर हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 12 डे ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। तो 12 दिन का आपका ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप लगाया जा रहा है। तो कैंप कहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। सो ये आपको याद रखना कि ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप जो आपको रिसेंटली लगा था, कहाँ पे लगा था, न्यू दिल्ली में लगा हुआ था। इसमें जो आपको अराउंड 1500 कैडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 17 नेशनल जो आपको NCC अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करें। बट हमारे लिए क्या NCC के बारे में जानना जरूरी है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स बना कब था आपका, सो ये 15 जुलाई 1948 में बना हुआ था। ये एक्ट भी है इसका, ठीक है। सो एक्ट कौन सा एक्ट है आपका, 1917 का एक्ट है, इंडियन डिफेंस एक्ट, जिसके तहत इसको बनाया गया था। और इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो फादर किनको बोला जाता है, तो HN कुंजरू को बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो डे है, NCC डे जो है आपका, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर में किया जाता है। 4th जो आपका संडे होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कैंप जो है इसमें आपको वेपन फायरिंग, मैप रीडिंग, जजिंग द डिस्टेंस, फील्ड सिग्नल, ये सब सिखाया जाएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी एड्रेस द 65th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। तो आपको पूछा जा सकता है, सियाम आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और ये एडिशन पूछा जाएगा कि कौन से नंबर का एडिशन था ये, तो ये 65 नंबर का था। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ ये भी पूछा जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ऑन अ स्पीच 5 वर्ड्स 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन। तो ये जो है आपको विवेकानंद को लेके। सो स्टैंडिंग बिफोर द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस शिकागो, जो उन्होंने शिकागो में आपको जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने रिलीजन पे जो इंडिया के बारे में, इंडिया को जो एक नया पहचान दिया हुआ था, उसको लेके। सो ऑन दिस डे 11 सितंबर को अभी क्या हुआ, 132 ईयर हो गया किस चीज़ को, यंग इंडियाज मॉन्ग स्टूड बिफोर द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस शिकागो। तो बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि जो आपको शिकागो में जो विवेकानंद जो स्पीच दिया था, कौन सी ईयर में दिया था, तो 1893 में दिया था। इसके अलावा थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। सो इनका बर्थ जो है आपका, इनका बर्थ जो है आपको 1863 में हुआ था। और इनका ओरिजिनल नाम जो है वो विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र दत्त था, ठीक है। और बर्थ प्लेस इनका कहाँ पे, कोलकाता में ही है, जिसको कलकत्ता बोला जाता था। इसके अलावा इन्होंने जो है वो जो स्पीच दिया था आपको, शिकागो स्पीच, यहाँ पे ऑलरेडी ईयर लिखा है 1893। रामकृष्ण मिशन इन्होंने ढूंढा था, कब बनाया था ये सोसाइटी, तो 1897 में बनाया था। और ये डिसाइपल थे, ठीक है, ये शिष्य थे किनके, राम परमहंस के। इसके अलावा इनकी बहुत नोटेबल वर्क्स है जो कि आपको बुक्स इनके पूछ दिए जाते हैं। तो इनका 3-4 बुक है जो कि आपको याद रखना है। राजा है, ठीक है, कर्मयोगी, भक्ति और ज्ञान योग, ये सब इनकी ही रचना, इनकी ही बुक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपका एलन मस्क हैज़ लॉस्ट हिज टाइटल्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। तो जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का जो उपाधि मिला हुआ था, जो टाइटल था एलन मस्क के पास, उन्होंने लूज़ कर दिया है। सो अगर अभी पूछा जाए ब्लूमबर्ग्स जो आपका रिपोर्ट रिलीज़ किया, उसके जो अकॉर्डिंग है, वो अब से इंडिया में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन अभी कौन बन गया, आपको लैरी एल्सन बन गए, जो कि आपको क्या है, को फाउंडर है ओरेकल के, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो नेटवर्थ आपका कितना है, जो लैरी एल्सन है उनका $398 बिलियन है, और जो एलन मस्क है उनका कितना है, 895 है। तो काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। सो और इसी के साथ ओरेकल का जो आपका शेयर मार्केट है वो भी बढ़ा है, और काफ़ी उनका इजाफा भी हुआ इसके साथ ही। तो अभी आपको पूछा जाए कि सबसे आपको रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अभी कौन है, तो लैरी एल्सन है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ किया, ब्लूमबर्ग्स बिलियन, ये आपको लैरी एल्सन है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग इशू एडवाइजरी फॉर इंडियन सिटीजन करेंटली ऑटोनोमस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ठीक है, सो ये आपका ऑपरेट होता रहता है, बीच में आपको डिसकंटिन्यू हो गया था जब चाइना के साथ हमारा रिलेशन जो वो ख़राब हुआ था, बट उसको वापस से कंटिन्यू किया गया। बट स्टैटिक जोग्राफिकली हम लोग देख लेते कि क्या इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मानसरोवर है वो कैसे कनेक्ट होता है इंडिया से। सो 2 पासेज है जो कि आपको मानसरोवर से इंडिया का कनेक्शन है। एक तो लिपू लेक है जो कि आपका उत्तराखंड और तिब्बत से कनेक्ट करता है, दूसरा आपको नाथुला पास है जो कि आपको सिक्किम है। तो ये दोनों पासेज के थ्रू जो है मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जो मानसरोवर जो है वो आपका जो मानसरोवर लेक है वो आपको
सोर्सेज ऑफ रिवर माना जाता है। तो कौन कौन सा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका? इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है, सतलज होता है एंड ब्रह्मपुत्र होता है। ये तीनों रिवर आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है अनवीलिंग द हिडन डाइवर्सिटी इन एस्परगिलस सेक्शन नीलगिरी बाय इंडियन साइंटिस्ट। तो अभी रिसेंटली आपको 2 स्पीसीज़ मिले, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में मिले। वेस्टर्न घाट वाला एरिया कौन सा हो जाएगा आपका? जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला जो एरिया आता है उसमें वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। सो यहाँ पे 2 स्पीसीज़ मिले आपको, किसका? एस्परगिलस का। तो पूछा जा सकता है कि जो आपको रिसेंटली एस्परगिलस न्यूज़ में है वो क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये फाइंडिंग अभी मिला है, तो ये याद रखना। आपको ये इमेज आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका अरुणाचल को लेके। सो ऑर्किड कैपिटल्स को बोला जाता है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं। सो यहाँ पे इसके भी 2 स्पीसीज़ मिले। तो आपको पूछा जा सकता है कि हेमीफेलिया और बैसिफोलिया, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था। तो ये क्या चीज़ है? तो ये आपका ऑर्किड का स्पीसीज़ है जो कि अरुणाचल में डिस्कवर किया गया था। दिबांग जो वैली है, ठीक है। सो ये याद रखना, दिबांग वैली भी पूछा जाता है। तो दिबांग वैली आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉर्डर आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? तो भूटान के साथ है, म्यांमार के साथ है और चाइना के साथ है। ये तीनों याद रखना है अपने लोग को। और स्टेट कौन कौन से है जो कि आपको अरुणाचल के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो असम एंड नागालैंड। और अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। इसके अलावा माउंटेन ऑफ लिट माउंटेन भी बोला जाता है। और अरुणाचल जो है आपको यहाँ पे जो सियांग रिवर है वो भी फ्लो करता है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन में आपको डिस्कस कर रही हूँ। ये देख लो आप लोग, ये मैप है आपका। और ये मैप जो है एंशिएंट जो आपका जितना डायनेस्टी रह चुका है, जो कि आपको बहुत साउथ इंडियन जो आपको डायनेस्टी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसको एक साथ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले आप मैप देख लो। यहाँ पे लिच्छवीज आप दिख रहा है नेपाल के पास। ये आपको लिच्छवी अगर पूछा जाएगा तो ये आपको वर्ल्ड का जो पहला रिपब्लिक, फर्स्ट रिपब्लिक, गणतंत्र आपको राज्य बना था, ये आपको लिच्छावीज भी था, जो कि आपको प्रेजेंट डे आपका कहाँ पे है? बिहार में, वैशाली में है। नागाज जो है, ये नागाज आपको, ये भी डायनेस्टी थे। जो इसके फाउंडर जो है इनको किनको बोला जाता है? विरिगनाग को बोला जाता है फाउंडर। और ये आपको ओरिजिनली कहाँ पे? मथुरा और जो विदिशा है, जो आपका यूपी, और जो विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये सारे एरियाज़ में नागाज डायनेस्टी लाई करते हैं। यहाँ पे अवहीरा लिखा हुआ, ठीक है। सो ये आपको कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में है। वकाटकाज है, ठीक है। तो ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? गुप्ताज के। तो गुप्ता के समकालीन माने जाते वकाटकाज। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर बहुत बार पूछा गया। सो विद्याशक्ति जो थे इसके फाउंडर है वकाटकाज के। और ये वकाटकाज का जो अगर देखोगे आप एरिया कौन कौन से एरिया में, तो महाराष्ट्र में कुछ पोर्शन का, मध्य प्रदेश में भी आता है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुंताला है, ठीक है। सो कुंताला भी आपका क्या है? डायनेस्टी ही। ये भी आपका जो है राज, इन्होंने भी रूल किया हुआ है। तो ये रूल कहाँ पे किया था इन्होंने? सो ये आपको कर्नाटका वाले एरिया में किया था। कादम्बाज लिखा हुआ, ये भी आपको कर्नाटका वाले एरिया में है। पुचिहंडू, ठीक है, ये आपको कर्नाटक और थोड़ा सा केरला का टच करता है। अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चेरास, चोलाज एंड पांड्यास, ठीक है। पल्लवाज भी है आपको, तो पल्लवाज आपको बाद में आते हैं, बट चेरा, चोलाज, पांड्यास देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में आता है। चोला डायनेस्टी अगर आपको देखा जाए तो ये 2 तरह के चोलाज थे, इंपीरियर चोला थे और जो आपको लास्ट में जो नए चोलाज बनते हैं। तो जो पुराने वाले चोला वो इंपॉर्टेंट है, जो कि 9th और 10th सेंचुरी में आपको बिगन होते हैं। सो ये चोला का अगर आपको सिंबल पूछा जाएगा, इनका जो है वो चिन्ह क्या था, तो ये टाइगर था आपको, ठीक है। इसके अलावा इनका कैपिटल चोलाज का क्या था? तंजौर था। और इसको बाद में इसको शिफ्ट भी किया गया जाता, बनाया जाता, नया कैपिटल भी बनाया जाता, जिसको गंगाईकोंडा चोलापुरम बोलते हैं। इसके अलावा जो चोलाज के फाउंडर थे, इनका संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स है, जैसे राजा हैं, उसके बाद राजेंद्र चोला हैं, जिन्होंने आपको गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया था। राजा ने क्या बनाया था? आपको बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था। पांड्यास के बारे में देख लेते हैं। तो पांड्यास का कैपिटल आपका क्या? मथुराई है, मदुराई, ठीक है। इसके अलावा जिसके फाउंडर है इनको क्या बोला जाता है? तो करुण गांव बोला जाता है, जो कि इनके फाउंडर है। इनका जो सिंबल है, ये सिंबल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सिंबल इनका चिन्ह क्या है? तो फिश है, ठीक है, मछली जो है इनका सिंबल है। चेराज जो है इनका कैपिटल आपका क्या? भांजी है, ठीक है। इसके अलावा इनका सिंबल क्या था? तो बौ था। और फाउंडर कौन थे इसके? तो उथियन थे। तो ये आपको, और इक्ष्वाकु आपको कौन सी डायनेस्टी है? जो कि आपको थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। कलिंगा ऑलरेडी आपका क्या है, कहाँ पे? उड़ीसा में है। सो ये आपका मैप था जिसके थ्रू आपने पूरे जो एंशिएंट डायनेस्टी है जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, उसको एक साथ हमने देख लिया। ये आपको ज्योग्राफी का मैप है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कौन कौन से पोर्ट कहाँ पे, वो देख लेते हैं। कांडला पोर्ट आपका कहाँ पे? गुजरात में। और ये आपको स्पेशल, पहला अगर पूछा जाए ना इंडिया का, एशिया, इवन एशिया का भी पूछा जाता कि पहला जो आपका इकोनॉमिक स्पेशल जोन जो इसको कौन से पोर्ट को बनाया गया था? तो ये आपको कांडला पोर्ट को बनाया गया था। कहाँ पे? आपका गुजरात में। मुंबई पोर्ट जो है आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, जेपीटी को जो है, जेएनपीटी को लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बोला जाता है। मुंबई पोर्ट तो ऑलरेडी आपका मुंबई है में, ठीक है। जेएनपीटी भी आपको मुंबई में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे? आपका कर्नाटका में है। और ये सबसे जो क्लोजेस्ट है, किसके क्लोजेस्ट है? कुदरमुख जो आपका माइन है, ठीक है, जो कि
कहाँ पे आपका कर्नाटका में है। कोच्चि पोर्ट कहाँ पे, केरला में है। तूतीकुरिन पोर्ट कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में है। और जो आपका चेन्नई पोर्ट है ये भी तमिलनाडु में है। इन्नौर पोर्ट जिसको कामराज पोर्ट भी बोला जाता है, ये आप इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। विशाखापत्तनम पोर्ट आपका डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, जो कि आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे, उड़ीसा में है। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, तो जिसमें से जो कोलकाता जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला जाता है। सो ये आपका इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट, सबसे पुराना पोर्ट अगर पूछा जाएगा तो कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। और ये पोर्ट आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये जो है इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट है। रिवर पे इकलौता बना हुआ पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट है। तो ये आपका पोर्ट था ज्योग्राफी का। यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो जो अशोका के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इनका शिलालेख कहाँ कहाँ पे मिला था। तो रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो मेजर पोर्ट है, जो मेजर रॉक एडिट है, और माइनर येलो है। तो मनसेरा आपका कहाँ पे, जो इनका शिलालेख मिला था, ये पाकिस्तान में। सहवाजगरी पाकिस्तान में। जिसको कांदार बोलते हैं वो कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। कालसी कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में है। बाहपुर कहाँ पे, दिल्ली में है। टोपड़ा कहाँ पे, हरियाणा में है। बहरू और बहरात जो ये कहाँ पे आपको, राजस्थान में। और यहीं पे इनको जो है वो अशोका का जो है वो बुद्धिज़्म से इनका कनेक्शन है, या बुद्धिज़्म में उनका जो है जो उनका विश्वास है वो भबरू बहरात से ही आपको ये इसका जो है वो एविडेंस मिलता है। उसके अलावा जो रामपुरवा है, लौरियानंदगढ़ है, लौरिया अरराज है, ये सबको कहाँ पे, बिहार में है। लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल में है। इसके अलावा निगाली जो आपका सागर इंस्क्रिप्शन है ये भी नेपाल में है आपका। सारनाथ कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में है। सासाराम कहाँ पे, बिहार में है। अरोरा जो है वो आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद वाला भी उत्तर प्रदेश में। धौली और जुगाड़ा ये आपका कहाँ पे, उड़ीसा में है। यहाँ पे आपको बहुत सारा दिख रहा है, जिसको एक बार गिरनार देख लो आप तो ऐसे ऑटोमेटिक याद रहेगा, गुजरात में। सोपड़ा कहाँ पे आपको, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सानती आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और येरागुडी आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बाकी जो भी आपको जैसे कि उदलगांव दिख रहा है, या नित्तूर दिख रहा है, ब्रह्मगिरी दिख रहा है, सिद्धपुर दिख रहा है, गवीनाथ दिख रहा है, पालीकोंडा दिख रहा है, मस्की दिख रहा है, ये सारे आपको कर्नाटका में है। बस येरागुडी कहाँ पे आपका, और राजू मंडलगिरी ये दोनों आपको आंध्र प्रदेश में है। फिर जतिंगा रामेश्वरम ये भी कर्नाटका में ही आपका है, जिसमें से आपको 4 जो है इंपॉर्टेंट है याद रखना पड़ेगा, जिसको मुंज करके आप याद रख सकते हो। मस्की, नित्तूर और उदलगांव और गुजरात, ठीक है। जिसमें से जो लास्ट वाला को गुजरात है, ठीक है, वो आपको मध्य प्रदेश में। बाकी 3 का स्टार्टिंग जो है वो आपको कर्नाटका में। अब ये मुंज मैंने आपको क्यों बोला याद रखने के लिए, क्योंकि इसी शिलालेख में जो है वो अशोका को एज ए अशोका, और अशोका का नाम जो है इनका उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो चारों इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना, ये सारे इंस्क्रिप्शन थे, मैप वाइज आप रिवाइज कर लोगे। सांची आपका मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। और टोपड़ा भी आपको याद रखना है। बाकी मनसेरा और सहवाजगढ़ी जो है आपको पाकिस्तान में, जहाँ पे आपको खरोष्टी लिपि में इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस थे। इसके अलावा सारे मैप्स आपने देख लिए। यहाँ पे एक जतिंगा विलेज है, ठीक है, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो ये जतिंगा विलेज किस चीज़ के लिए फेमस, ये आपका असम में है। इसको बर्ड सुसाइड विलेज भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड का जो है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका डेथ हुआ था। सो इसीलिए इसको जो है तो पूछा जा सकता है कि आपको विच विलेज इज नोन एज द बर्ड सुसाइड विलेज, तो जतिंगा विलेज, ठीक है, ये असम में। तो ये करंट अफेयर का था। बाकी आपको स्टैटिक का भी मैंने मैप बता दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।